नहीं है। फिर मैं हाथ दूं, मुझे राम जी के दर्शन कैसे होंगे? और वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मुनीश्वर, मेरी बात समझो, मुझे राम जी के दर्शन कैसे होंगे? मैं विकल हो रहा था। मुनीश्वर फिर जहां वर्णन करते तो फिर वहीं पहुंच जाते। जिसकी जो स्थिति है वहीं वो पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बोलते बोलते वो अपने आप वहीं पहुंच जाएगा जहां स्थिति है। मुझे नेत्र भरकर प्रभु को, अब वो फिर शुरू कर दे, फिर मैं टोक देता। जहां वो शुरू करते मैं बार बार प्रभु नहीं, मुझे अब बार बार मैं उनकी बात काट देता तो एकदम वो क्रोधित हो गए। बारंबार शकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, और मैं अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। कि क्रोध की द्वैत बिनु, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव की इस समान। मैं बार बार चिंतन करता कि मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध तो तब होता है जब द्वैत हो, दूसरा हो। अगर द्वैत है तो अज्ञान भी है। क्या जीव इसके समान हो सकता है? मैं ऐसा सोचता। क्या सबका हित चाहने वाले को कभी दुख हो सकता है? क्या जिसके पास पारसमणि हो दरिद्र हो सकता है? क्या दूसरे से द्रोह करने वाला कभी निर्भय हो सकता है? क्या कामी पुरुष कभी शुभगति प्राप्त कर सकता है, कलंक रहित रह सकता है? क्या भक्तों का बुरा सोचने वाला, चाहने वाला, ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करने वाला, क्या उसका वंश कुल परंपरा सुरक्षित रह सकती है? क्या आत्मज्ञान होने पर कोई कर्म और कर्म फल रहता है? क्या दुष्टों के संग से सुंदर बुद्धि बची रहती है? क्या परिस्त्रीगामी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता? क्या परमात्मा को जान लेने पर भी जन्म मरण का चक्र बना रहता है? क्या भगवान और भक्ति की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है? क्या बिना नीति का रहस्य जानने वाला कोई राजा उत्तम हो सकता है? क्या हरि का चरित्र वर्णन और श्रवण करने से पाप रह सकते हैं? क्या बिना पुण्य के पवित्र यश हो सकता है? क्या बिना पाप के अपयश हो सकता है? जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, क्या हरि भक्ति के समान कोई लाभ हो सकता है? मैं ऐसा विचार कर रहा था। बड़ी युक्तियां मन में सोच